Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to discuss एवोगैड्रोज लॉ ऑफ गैसेस। आज की वीडियो में हम एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बॉयल और चार्ल्स लॉज के बाद एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम अमेडियो एवोगैड्रो था। उसने गैस के वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेट किया और एक नई लॉ जो है वो प्रेजेंट की जिसको हम एवोगैड्रोज लॉ ऑफ गैसेस कहते हैं। इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें कहता है अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all the gases, आप डिफरेंट गैसेस भी लिख सकते हो, contains the same number of molecules or मोल्स। ये स्टेटमेंट है एवोगैड्रोज लॉ ऑफ गैसेस का। ये स्टेटमेंट हमें कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम मुख्तलिफ गैसेस के इक्वल्स वॉल्यूम को ले लें तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर तो आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स सेम है तो उसके अंदर क्या नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। लिहाजा अगर हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मुख्तलिफ गैसेस के सेम वॉल्यूम को ले ले तो मुख्तलिफ गैसेस के सेम वॉल्यूम के अंदर इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। लिहाजा दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ ऑफ गैसेस। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैथमेटिकली दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ a gas is directly proportional to number of moles when what are constant, when temperature and pressures are constant। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैस के वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। या अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दे तो आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है उसको हम के कहते हैं, विच इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो हमारे पास एक इक्वेशन आता है और वो इक्वेशन ये है। अब ये इक्वेशन हमें क्या कहता है, ये इक्वेशन जो है ये हमें एवोगैड्रो लॉ को एक अदर अंदाज में प्रेजेंट करने का मौका फराहम करता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एवोगैड्रोज लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज। इस अबाव इक्वेशन की बुनियाद पे हम एवोगैड्रो लॉ को कुछ इस तरह भी जो है वो स्टेट कर सकते हैं कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under the same conditions of temperature and pressure, the volume of a gas has a direct relation with number of moles
or molecules of gas। ये एक और स्टेटमेंट हो गया एवोगैड्रोस लॉ का ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, तो देन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ अ गैस का डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम उस सूरत में बढ़ेगा जब नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तब वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम घटता है, डिक्रीज होता है अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होता है। क्योंकि हमने बॉयल और चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉयल प्रेशर से इनवर्सली। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। फिर चार्ल्स गे लुसाक लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर हम प्रेशर को ना चेड़े और फिर भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर से आ रहा है, क्योंकि चार्ल्स गे लुसाक ने कहा था डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। लेकिन अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखें, तो चार्ल्स और बॉयल लॉ के मुताबिक ये वॉल्यूम अब नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि बॉयल के मुताबिक वॉल्यूम तब होगा चेंज जब प्रेशर चेंज होगा, चार्ल्स के मुताबिक वॉल्यूम तब होगा चेंज जब टेम्परेचर चेंज होगा। अब अगर हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के बावजूद वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। और वो रिलेशन क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और फिर वॉल्यूम बढ़ता है इसके बावजूद, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं। तो ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को अमेडियो एवोगैड्रो ने समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस, जो यहां पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिलेंडर ले जिसके ऊपर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन पड़ा हुआ है, अगर उस कंटेनर के अंदर लिड से आपने 1 मोल गैस रखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस जो है उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर आप मजीद इसके अंदर 1 मोल गैस डाल देते हैं, तो आपने नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज कर लिया। जब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, लेकिन पिस्टन मूवेबल है, तो जब प्रेशर अंदर से इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल विल इंक्रीज द वॉल्यूम एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये रिलेशन हमें एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस ने बताया था। और एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस के इस रिलेशन के बुनियाद पे हमने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है उसको भी कैलकुलेट किया है। वो क्या है, लेट्स डिस्कस। एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस की बुनियाद पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आ गई है, और उस इंपॉर्टेंट चीज को हम क्या कहते हैं, उस इंपॉर्टेंट चीज को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो है इसको एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस की बुनियाद पे जो है इसको डिटरमिन किया गया है। और इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? सो the volume occupied by one mole of any gas at STP is called
मोलर वॉल्यूम। यानी किसी भी गैस के 1 मोल क्वांटिटी का वो वॉल्यूम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया जाता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एंड इट इज इक्वल टू 22.141 डीम क्यूब। ये किस चीज के बराबर होता है? ये बराबर होता है 22.414 डीम क्यूब। यानी अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल ले ले एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर मींस 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिहाजा अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल ले ले 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो एक जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और वो वॉल्यूम कितना होगा? वो वॉल्यूम होगा 22.414 डीम क्यूब। और इस वॉल्यूम को जो किसी भी गैस के 1 मोल अमाउंट एसटीपी पे ऑक्युपाई करता है, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है। नॉर्मली हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 22.4 वैल्यू लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये है। नॉर्मली हम कैलकुलेशन में 22.4 डीम क्यूब H2 एसटीपी पे ले ले तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.414। इसी तरह अगर हम 1 मोल हीलियम ले ले 8 एसटीपी, अगर हम एसटीपी पे 1 मोल हीलियम ले ले तो आपको पता है कि 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। लिहाजा अगर हम 4 ग्राम हीलियम एसटीपी पे ले ले तो ये भी हमारे पास 22.414 डीम क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। इस तरह अगर हम 1 मोल O2 ले ले 8 एसटीपी, तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का मास 16 है और O2 में 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले ले एसटीपी पे तो ये 1 मोल O2 के बराबर है। और हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 22.414 डीम क्यूब। और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लिहाजा यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन जिसका 1 मोल 2 ग्राम है वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, हीलियम जिसका 1 मोल 4 ग्राम है वो भी उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, और ऑक्सीजन जिसका 1 मोल 32 ग्राम है वो भी उतना ही जगह ऑक्युपाई करता है। लिहाजा अगर हम कोई भी गैस ले ले तो उसका 1 मोल एसटीपी पे सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा? 22.414। और इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मुख्तलिफ गैसेस एसटीपी पे इसीलिए सेम वॉल्यूम्स ऑक्युपाई करते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। लिहाजा अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ले ले तो उसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जिसका वजन डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, और क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन तो छोटा है, लिहाजा हाइड्रोजन का 1 मोल जो है ये कम जगह इसको घेर लेना चाहिए बमुकाबला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के निस्बत बहुत बड़ा है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल यानी Avogadro number of oxygen atom should occupy larger volume as compared to the Avogadro number of hydrogen molecule which is smaller, so it should occupy smaller volume। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है एसटीपी पे, ऑक्सीजन उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है एसटीपी पे। तो ये क्यों है? छोटे
मॉलिक्यूल्स को कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेना चाहिए था और बड़े मॉलिक्यूल्स का एवोगैड्रो नंबर जो है उसको ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और देख रहे हैं। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि एटम्स चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर एटम अंडर नॉर्मल कंडीशन एक दूसरे से क्वाइट फार अवे होते हैं। यानी हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हर एटम अपने पड़ोस के एटम के साथ अपने साइज के तकरीबन 300 टाइम ज्यादा डिफरेंस पे होते हैं। लिहाजा अगर वॉल्यूम छोटा है या बड़ा है, इसके बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि मॉलिक्यूल के साइज का इंक्रीज या डिक्रीज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा तमाम गैसेस जो छोटे हो या बड़े हो वो इस टीपी पे इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।